अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं अपने हर व्लॉग में आपको माजी की कहानियां सुनाता हूं, खंडरात दिखाता हूं, पत्थरों से बातें करता हूं और ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करता हूं जो ना आपने देखी हैं ना मैंने देखी हैं। उनका तज़किरा किसी किताब में मौजूद है, किसी मज़मून में मौजूद है, या वो पत्थर खुद बोलते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है आसार क़दीमा की तो पत्थर वाकई बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़बान दी है, लेकिन समझने के लिए आपका या तो माहिर आसार क़दीमा होना ज़रूरी है या तारीख़दान या मुवर्रिख़ होना ज़रूरी है। मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं, सिर्फ़ तारीख़ को बयान करता हूँ, नरेटर हूँ, लेकिन पत्थरों की ज़बान मैं ज़रूर समझता हूँ। आज मैं आपको एक और माजी का किस्सा सुनाने के लिए लाया हूँ। अच्छा, ये किसी महल का खंडर नहीं, कोई बोसीदा किला नहीं, किसी शहर की कोई इमारत नहीं, बल्कि ये डेरा है जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आएंगी जो मैंने भी देखी हैं अपने बचपन में, और हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोगों ने ये देखी होंगी। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये डेरा बाहर से कैसा नज़र आता है और आपको फिर खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बनाने वाले ने इसे कितनी मोहब्बत से, प्यार से, चाहत से और मेहनत से बनाया है। मैं ऐसे तो उसके लॉन में खड़ा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं साथ साथ ये भी आपको बता दूँ कि मंदरा चकवाल रोड से उल्टे हाथ को एक रास्ता कटता है। मज़ीद को 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा और ढाब लोहारा नाम का गाँव है जहाँ ये डेरा बना हुआ है। ये सामने आपकी स्क्रीन पर ये डेरा नज़र आ रहा है। बाहर से बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि झोंपड़ी है, लेकिन मैं कुछ देर अंदर बैठ कर आया हूँ और मुझे बाहर के दर्जा हरारत में और अंदर के दर्जा हरारत में वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ है। यहाँ आपको बेशतर चीज़ें पुरानी नज़र आएंगी, यानी ये जो दरवाज़े आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये भी पुराने हैं, जो पट हैं ये भी पुराने हैं, और जो मैं आपको अंदर ले जाकर चीज़ें दिखाऊंगा वो भी पुरानी हैं। लेकिन आपको वो चीज़ें दिखाने से पहले इस डेरे का मज़ीद हिस्सा कुछ बन रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ख़्याल है कि मुमकिन है जब तक ये वीडियो पब्लिश हो तब तक ये हिस्सा मुकम्मल हो चुका हो। मुझे मौका मिला है कि मैं इसका वो हिस्सा आपको दिखाऊं जो अभी मज़ीद बनने जा रहा है। ये नए हिस्से का दरवाज़ा है जो पुराने ज़माने का है, एंटीक शुमार होता है, और मुझे नहीं पता कि ये कितने में ख़रीदा गया। हम बात करते हैं जो इस डेरे के डेरेदार हैं। फ़िलहाल मैं जो है वो आपको ये ईंटें दिखाने के लिए लाया हूँ जो पुराने अंदाज़ में और बिल्कुल नए अंदाज़ में लगाई जा रही हैं। ख़ासतौर पर ये दायरा देखें, ये चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगी। अब चिप्स डाले जाते हैं, संगमरमर के फ़र्श बनते हैं, लेकिन ये फ़र्श ईंटों का बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पुराना डिज़ाइन और पुराना स्टाइल जो है उसी को मतलब फॉलो किया जाए। ये भी इमारत वो कि बड़ी ईंट की बनी हुई है, लेकिन यहाँ भी आपको जो महराबें नज़र आ रही हैं ये अब ज़रा बरामदों में कम कम नज़र आती हैं। अब तो खैर छोटे छोटे घर बन गए शहरों में, बरामदों की गुंजाइश ही नहीं रही। उसी एक कमरे में बावर्चीखाना भी और बेडरूम भी है, लेकिन जो देहात हैं उनमें ये सहूलत बहरहाल है कि आपके घर खुले हैं और आप कहीं आ जा सकते हैं। तो आइए आपको जो है वो मैं दिखाता हूँ अंदर से जो चीज़ें रखी हुई हैं। ये दीवारें भी देखें, ये लॉन है उसका डेरे का, और ये मुंडेर बनी हुई है, उसकी छोटी सी मुंडेर है, मतलब कोई भी फलांग कर अंदर आ सकता है। तो ये बड़ा मुनफरद सा डेरा है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और वो चीज़ें दिखाता हूँ जो चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। यहाँ आपको लालटेन जलती हुई नज़र आएगी, लेकिन बेफिक्र रहिए, इस लालटेन में वो मतलब बत्ती नहीं जल रही बल्कि बल्ब लगा हुआ है। बाहर से ये ऐसा ही लगता है कि लालटेन जल रही है। अब बहुत से लोगों ने जो मेरे साथी हैं या मेरे हम उम्र हैं, और मुमकिन है कि जो मुझसे छोटी भी हों, उन्होंने गाँव देहात में लालटेनें देखी होंगी, लेकिन ये लालटेनें ज़रा मुनफरद किस्म की हैं। ये उस डेरे का दरवाज़ा है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। इस डेरे के डेरेदार का नाम है चौधरी दुर्रे शाहजहान हसन। बड़ा क्लासिक नाम है, और लेते हुए भी जो पता चलता है कि आप किसी का नाम बता रहे हैं। ये माशाल्लाह मीडिया साइंसेस में मास्टर्स कर रहे हैं। जी, पढ़ रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं। अच्छा, बैचलर्स कर रहे हैं। ये इस डेरे के डेरेदार हैं।
ये आपने क्या सोच कर बनाया? बस जी ये वालिद साहब की सोच थी कि पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए और लोगों को, जो नए आने वाली नस्ल है, उनको दिखाया जाए कि हमारे फोर फादर्स किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और इसी तरह हमने इस चीज़ को ले कर चला है कि पुरानी चीज़ों को डिस्प्ले किया है और अपने कल्चर को प्रमोट किया है। अच्छा, ये जो चीज़ें अंदर आपने रखी हुई हैं, इनमें से कोई आपने खुद भी इस्तेमाल की हैं? जी, इनमें से काफ़ी चीज़ें मैंने तो खैर कम ही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मेरे वालिद साहब ने तकरीबन तमाम चीज़ें इस्तेमाल की हैं अपनी बचपन की ज़िंदगी में, या आप कह लें कि उनके जो ग्रोइंग एज थी उसमें, नौजवानी और जवानी। जी। तो अब आपका इरादा, मैंने वो हिस्सा दिखाया जो नया बन रहा है जी। तो अब वहाँ नई चीज़ें ला कर रखी जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह उसका हमारा ये था कि हम इसको रोमन आर्किटेक्चर में हम डिज़ाइन किया है हमने उस घर को। अच्छा, गुड। और उसको हम दिल है कि उसके अंदर भी पुरानी चीज़ों को डिस्प्ले किया जाए। ओके, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें दिखाएं भी और साथ बताएं भी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ले जी, ये हम डेरे के अंदर आ गए और यहाँ का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग है। एक तो ये कि अंदर आते ही आपको एहसास होता है कि आप गर्मी से किसी जन्नत में आ गए हैं। ये खूबी है जो ऊपर में रहले आपने वो। जी, वो ऊपर जो हमने लगाए हुए हैं वो हमारी ज़बान में उसको काना कहते हैं। सही। काने का छत बना हुआ है और वो ठंडा तासीर देता है, और बाहर मिट्टी भी लगी हुई है, अंदर भी मिट्टी है, इसलिए थोड़ा ठंडक महसूस होती है। सही। अच्छा, ये जो ड्रोनी सी चीज़ सामने लगी है, मैं यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या है? ये हमारे जो चकवाल में एक डिस्ट्रिक्ट है कलर कहार। सही। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट नहीं, तहसील है, तहसील तहसील कलर, उसका ये जानवर है, इसको कहते हैं उड़ियाल। और ये हमारे इलाके में ही पाया जाता है। हमने इसको स्टफ करके इधर लटका दिया है। इसका दूसरा अच्छे वाला वर्जन ये है। सही। हाँ, अड़ियाल जो है वो कोस्तान नमक का मखसूस जानवर है, इसके अलावा ये कहीं पाया नहीं जाता। अच्छा, एक जानवर मुझे वो भी नज़र आ रहा है जी, ये चित्राल की साइड पे पाया जाता है। इससे 12 सिंगे की एक फॉर्म है। अच्छा। और इसके सींग इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ये उस तरह के ही गिना जाता है। इसको कोई हिरन कहते हैं, स्पेसिफिक नाम नहीं आता वो। अच्छा, लेकिन ये मारखोर नहीं है? मारखोर नहीं, ये तयशुदा बात है। अच्छा, ये तीर कमान भी आपने टांगी हुई है? जी, ये तीर कमान है और इसके नीचे 12 सिंगे के सींग लगे हुए हैं। ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। अच्छा, तो क्या इरादा है, तुर्की के किसी ड्रामे में काम करना है? जी, ऐसे ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है ना जी। पुराने दौर में लोग तीरों से और तलवारों से ही जंग करते थे। अच्छा, आपने ये कमान चलाई है कभी? जी, मैंने वैसे शौकिया तौर पे चलाई है, लेकिन सही चली नहीं है मेरे से। अच्छा, तो कोई तीर निशाने पे लगा? जी, कोई एक आध लग गया था जिंदगी में, कोई 2-4 मारे होंगे जिनमें से एक। तो उस्मान गाजी का तो हर तीर निशाने पे लगता है। उनका हर तीर न लगे तो वो उनका ड्रामा नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये नीचे कुछ पीढ़ियाँ रखी हुई हैं पुराने दौर की? जी, ये पुराने दौर में जो खवातीन आती थी, शादी जिनकी होती उनको जहेज में ये मिलती थी। अच्छा, माशाल्लाह। और तो ये उस टाइम के मतलब एज आ वो लग्जरी आइटम्स थे उस टाइम के। सही। अच्छा, इसको पीड़ा ही बोलते हैं? इसको पीड़ा ही बोलते हैं हमारी ज़बान में। ठीक है। नहीं, आपकी और हमारी ज़बान को मुख्तलिफ नहीं है, बस सिर्फ उसके लहजे का फ़र्क है। लहजे का फ़र्क है। उर्दू में वो कहते हैं हर 40 किलोमीटर के बाद लहजा उसका एक्सेंट जो है वो चेंज होता है। लेकिन लत पंजाबी में और लात उर्दू में मतलब एक ही है। चले, खैर आगे चलते हैं। अच्छा, ये हुक्का, ये तो नए दौर का नहीं लग रहा? दौर का है, ये वैसे ही इधर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये स्त्री भी पुराने दौर की है? जी, ये स्त्री है जी, पुराने दौर की। इसके अंदर कोयले डलते थे। हाँ, बिल्कुल सही। वो खासी भारी है ये। जी, चलिए ठीक है, परल नजर आ गया हमें। और ये जो सामने है, ये क्या चीज़ें हैं? ये थी पुराने दौर में, वो मेरे ख्याल में मसाले शसाले रखने के लिए। अच्छा, किचन में, बिल्कुल सही। सही, ये किचन आइटम है। और ये वो पुराने दौर में ना वो तराजू पुराने दौर का तराजू जी। और इसमें पाव और वो ये पुराने दौर का है जी। इसको दीवा कहते हैं। और ये उस टाइम में ना 2 इसके अंदर होती थी, जिसको जूट कहते हैं। ठीक। ये इसके अंदर 2 होती थी, वो बत्तियां लगाई जाती थी इसमें और वो इससे जलाया करते थे। ये मेरा ख्याल है मट्टी के जग है। और ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है, ये कम लोगों को पता है। ये इसको झोंका कहते हैं। झोंका? ठीक है। और ये इसके डिफरेंट लेवल्स, आप जिधर इसको सेट कर ले। ये किस काम आती है? ये पुराने दौर में बुक रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा। डिफरेंट लेवल्स है, इसके ऊपर ये रखा जाता था ऐसे। ओके। और ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको ऊपर नीचे करके जिधर आपका लेवल वो आपको रोशनी सही मिले। ठीक हो गया।
अच्छा, ये गैस लैंप है? जी, ये पुराने दौर का गैस लैंप है। ठीक। ये उस दौर का एक तो दूसरी होती थी, एक ये थोड़ा आप कह लें एलीट क्लास इस्तेमाल करती थी। सही। और ये आफ्ताबा है या क्या है? जी, ये हाथ धुलवाने के लिए सही। वो आप पानी ऊपर से, वो इसको आफ्ताबा ही बोलते हैं उर्दू में। मुझे नहीं पता। इसको आफ्ताबा बोलते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आप कह लें कि रिलैक्सिंग के लिए होता है। आप कुर्सी के आगे रखें और अपना अच्छा, फुट रेस्ट कह सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, आपको लड़ाई मार धाड़ का भी शौक रहा है? जी नहीं, आपके वाले साहब को? नहीं, वाले साहब का हमारे पुराने जो उस वक्त तो गन्ने वगैरह नहीं होती थी, तो इन्हीं से लोग लाठियों से लड़ा करते थे। ये इनके आगे ना वो एक उसको हमारी ज़बान में बर्छी कहते हैं, वो आगे छुरी टाइप होती है, दोनों तरफ से उसकी धार होती है, वो इसके आगे लगती है। अच्छा, इससे वो दरख्तों की शाखें वगैरह भी उतार लिया करते थे? वो और होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। उसको हमारी ज़बान में ना जो पंजाबी जो हमारे इलाके में इस्तेमाल होती है, उसको डांगा कहते हैं। अच्छा, जब से अरशद नदीम ने जो है वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है, ये उसी टाइप की कोई चीज़ रखी है आपने? ये सांग होती है नेज़ाबाजी में जो इस्तेमाल होती है। अच्छा, ठीक है। ये जो घोड़े पर बैठकर जो, ओके, ठीक, ये वो है। अच्छा, इस तरफ आ जाते हैं जी। इस तरफ ये भी 2 लालटेनें लगी हुई हैं। ये 2 लालटेनें हैं, बीच में मेरे वालिद साहब चौधरी हामिद साहब की फोटो है। अच्छा। और ये चौधरी हामिद साहब का ही शौक है बेसिकली? ये उन्हीं का शौक। चलें जी, हम करीब से जो है वो चौधरी हामिद साहब को भी दिखा देते हैं। लालटेनों के दरमियान में माशाल्लाह शम्मा महफिल बने हुए हैं। ये पुराने दौर की मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये डेकोरेशन आइटम्स हैं जी। डेकोरेशन आइटम्स, ठीक है जी। लोटा कब से डेकोरेशन आइटम हो गया? ये तो बस वैसे ही साथ पड़ा हुआ है पुराना, वो तांबे का ना। अच्छा, इधर रखा हुआ है बस। ठीक। अच्छा, मुझे आपका ये फानूस बहुत अच्छा लगा है। ये आइडिया था मेरे अब्बू का ही। अच्छा। और ये ऐसे ही हमने पुराना मटका लेके उसके अंदर सुराख करके हमने इसके अंदर बल्ब लगा। वो कह रहे हैं ये आइडिया बहरहाल बहुत अच्छा है। ये इस तरह का फानूस यूनिक आइडिया है, ये आपको शायद कहीं ना मिले। अच्छा, ये जो आइटम है ये यूनिक नहीं है। अच्छा जी, ये चरखा? जी, ये इसको चरखा, इस पे धागा वगैरह बनाते थे बूढ़ियाँ। कोई गाना याद है जो चरखे से मंसूब हो? वो है ना, चरखे दी हूँ, वो उसको भूल गया। चुख चरखा मैं गली दे विच ढावा। हाँ, क्या बात है। मतलब चरखे के साथ बहुत से गाने मंसूब हैं, और खासतौर पर पंजाबी टप्पे हैं इसके साथ। पंजाबी टप्पे जो है वो चरखे की बुनियाद बनाकर बहुत सारे हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी सामने जो लगाई हुई है? ये हमारे जो है ना, इस धनी का जो है जो चकवाल का इलाका है, उसके अंदर एक है बैलों का जलसा होता है। ठीक है। उसके अंदर पीछे ये करा होता है, और ये जो बैल मतलब 2 जुकड़े हुए होते हैं इसके अंदर, पंजाली के अंदर। ये पंजाली है, ठीक है। इसके पीछे ये होता है, जो बैल जो ज़्यादा आसानी से इसको ले जाए ना, मतलब मुश्किल उसको उसके मुंह पे नज़र ना आए, उसको मतलब विनर करार देते हैं। इसके अंदर कोई वो एक डायामीटर सेट नहीं होया हुआ कि कौन सा बैल मतलब कोई तेज जा रहा है, कुछ स्टॉप वॉच नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर यही देखा जाता है कि जो इसको खींचे, मिट्टी समेत खींचना होता है। अच्छा। और जो इसको मतलब जिसके एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस और सारी चीज़ें मतलब बैल आसानी से आ रहा है, उसको एज अ विनर करार देते हैं। अच्छा, गुड। अच्छा, ये पंजाली जो है वो सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि अगर आपको याद हो तो जब हल जोतते हैं तब भी 2 बैलों की अगर जोड़ी होती है। ये पंजाली तो एक वो सारों के लिए, सबके लिए इस्तेमाल होती है। ये हल है पुराने दौर की, और उसके ऊपर वो नाली है जिसके अंदर से हम बिजाई करते थे। सही, ठीक है। और ये अच्छा, उसमें बीज डालते जाते हैं और साथ साथ वो बीज जो है वो गिरता चला जाता है। ये एक छोटा करा है, जो छोटे बैल होते थे ना बच्चे, अभी उनको ट्रेन करने के लिए ये होता था। अच्छा। ताकि उनके आगे माइंड में ये चीज़ हो कि हमने ये काम भी करना है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक मुझे टेप रिकॉर्डर भी रखा नज़र आया, तो ये है, चलता है? जी, ये चलता है, और ये मेरे ख्याल में कोई इतना पुराना नहीं है। अच्छा, को होगा 30 साल पुराना। 30 साल पहले तो ये थे टेप रिकॉर्डर जी। कैसेट्स भी थे जी, फंस भी जाया करती थी कैसेटें, उसको उसका हेड भी साफ करते थे। तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, मुझे तो इतना नहीं पता इसके बारे में। तो ये जो चीज़ है ना, ये खुल जाती थी जी। अब ये पता नहीं ऊपर बटन से खुलती है, बटन से खुलती है ना, तो ये इसके ऊपर एक हेड होता है। वो 10 रुपए का नोट लेके हम उसको साफ किया करते थे, तो कैसेट की आवाज़ साफ हो जाया करती थी। तो ये जनाब, अच्छा, ये रेस्ट चेयर है
जी ये रेस्ट चेयर है और ये बड़ी आरामदेह है। हाँ जी, मुझे पता है। ये आमतौर पर जो रेलवे के जो वेटिंग हॉल्स हुआ करते थे ना, अच्छा। उनमें रखी होती थी ये रेलवे में। अच्छा। हाँ, वो रेलवे में ये बहुत इस्तेमाल होती है। अंग्रेज लाया था इसे, और फिर हम जो ज़ाहिर हम वो उसकी पैरवी करते थे ना, तो फिर हमने तो उनके पिट्ठू थे ना। हाँ, पिट्ठू थे जो भी थे, तो फिर हमने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये छोटा सा कमरा जी, ये एक अजायब घर है, देसी अजायब घर। दरवाज़ा में दिखा दूँ, दरवाजे में वही पुराना अंदाज है इसके पट का, और कुंडी भी पुरानी लगी हुई है जी। सुनहरे रंग की। ये भी मुझे लगता है कि सोने का पत्र चढ़ाया गया है या जैसा भी है। मक्खन बनाने के लिए, लस्सी बिलोने के लिए ना? लस्सी बनाने के लिए ये दो किस्म के हैं जी। एक ये इसके अंदर बैरन लगा हुआ है, बड़ा, ये एलीट क्लास का था। अच्छा ये आगरा की बनी हुई है। अच्छा, जबरदस्त। और ये हमारा देसी है, आगे से खींचने वाला। हम्म। और ये आगे पुराने वो चक्की पड़ी हुई है पुराने दौर की, सही। जिसके अंदर से हम वो निकालते थे आटा दाने डाल। और वो अब इधर गन छन बड़ा पड़ा हुआ है, आपको सही नजर नहीं आएगा। वो पीछे मटका पड़ा हुआ है जिसके अंदर गोश्त वगैरह पकाते थे। ये जो ये बड़ा मटका जो है जी। सही। और ऐसे ही पुरानी इधर कोई पड़ी है। अच्छा, आपने मुझे ये तो दिखा दी जो लस्सी बनाने वाली जो आला आप कहते हैं जी, इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती थी? इसके अंदर डालते थे ना दूध। नहीं, ये चीजें बाहर लगी हुई, मुझे इनका नाम बताइए। ये नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, ये है जी मटका, चाटी बोलते हैं इसको जी। और ये इसको रोकने के लिए ताकि वो पूरा अंदर ना जाए। ये है इसके अंदर ये होता है, ये है फूल मधानी का, जी ठीक है। और ये मधानी है, ये मधानी है, इसे बोलते हैं जी चपनी, ठीक है। और जिस रस्सी से इसको खींचा जाता है जी, इसे बोलते हैं नेत्रा पंजाबी जबान में। जी। ये नेत्रा जो है वो खातून सामने बैठ जाती थी और यहाँ वो दोनों पाँव रख लेती थी, जहाँ ये मैंने पाँव रखे हुए हैं, और इस नेत्रे को खींचती थी, जो मधानी घूमती थी। और ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है और ये नीचे जो चौकी बनी हुई है, इसको बोलते हैं कड़वंज या कड़वंजी बोलते हैं, दोनों में। यानी कड़वंज बड़ा होता है, कड़वंजी जो है वो छोटी होती है। और ये चाटी है। ये जनाब लस्सी बनाने के आलात हैं, इसके नाम मैंने कहा मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये सामने भी मुझे चरखा एक जो है वो अपना नजर आ रहा है, बल्कि दो नजर आ रहे हैं। दो चरखे हैं, ये डिजाइन के लिए लगाए हैं। बीच अच्छा। में ये पुराना टीवी है, सही। और इसके पीछे वो तांबे की एक वो परात कहते थे, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो लगी हुई है। और वो दो बीच में वो लगे हुए हैं, वो सही क्या पता कैमरे में नजर ना है, वो इस्तेमाल होते थे धागा सीधा करने, उसके आगे कील है। ये कौन से, ये जो दीवार से टंगे हुए हैं जी, वो आएगा नजर? आप सिर्फ डिफाइन कर दें जी। ये इस तरह वो चरखे से जब आप निकालते थे ना धागा, अच्छा, हाँ, तो ये कई दफा वो गुच्छे बन जाते थे। उलझ जाता था जी, धागा। उलझ जाता, उसके अंदर फिर डाल के ना एक दफा ऐसे खींचते थे, वो सारे सीधे हो जाते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, इधर भी लगा हुआ है जी। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है? हाँ, मेरा ख्याल है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है ना। ये 1960 के बाद का मतलब 65 साल हो गए इसको। हाँ, मेरी उम्र का ये भी टीवी है तकरीबन। हाँ, मेरी उम्र का टीवी है जी, ये मेरा हम उम्र टीवी है। तो ये जनाब चरखा अपना मैंने जो है वो, और ये वही स्त्री पुरानी। अब ये चौधरी साहब को गाने नहीं आते जो पंजाबी के टप्पे हैं, वरना चरखा मेरा रांगला ते सुन मेरी चरखे दी कूक, और पता नहीं इस तरह के कौन कौन से गाने जो है वो चरखे पर बनाए गए हैं। ख़ास तौर पर जो है माँ और बेटी के रिश्ते के हवाले से चरखे से बहुत से गाने मंसूब हैं। कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह ताला, या मुझे एक तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे गाना नहीं आता। चलें, अपने चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी जनाब, अब आप ये बताइए कि आपने जो है वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं या देखी हैं या उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। इस अपना जदीद दौर के पुराने डेरे से इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।